हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपको मेरे ब्लॉग आर्यन और अनन्या में। स्वागत है आप सभी का। सो आज मेरा 4th डे है ब्लॉगिंग का। सो देखिए, अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लगे प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो यहाँ देखिए मैं यहाँ आपने देखा कि 1 बजने वाले हैं। मेरी अभी अपनी प्रिपरेशन बीपीएससी 4.0 के लिए स्टार्ट हो गई है। इसी में मेरा बेटा जगा हुआ था तो उसको भी संभालना था, क्योंकि स्कूल से आ गया था। 12 बजे इसकी छुट्टी होती है, तो मैं इसको स्कूल से लेके आकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करे। तो सुबह भागा दौड़ी में टाइम नहीं मिलता है पढ़ने बैठने का। तो मैं अभी अपने सारे जो पूरे सुबह से लेकर 12:30 तक के काम थे उसको मैं निपटा के अभी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करने में लगी हूँ, क्योंकि इस बार बीपीएससी 4.0 हर हाल में क्लियर करना है। तो यहाँ देखिए मैं 2 बुक्स से अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो एक एनसीईआरटी का सार संग्रह है और एक 6 to 8 वाला हिस्ट्री और ज्योग्राफी की है। उससे मैं अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सभी जो इस बार पेपर देने वाले हैं उनसे वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। बच्चों को संभाल कर पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे पूरे दिन तो ऐसे ही परेशान करके रखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जब मैं अपनी पढ़ाई करने बैठी तभी मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा था। ज़्यादा टाइम तो दिन में नहीं मिल पाता है, 1 से 2 घंटे ही मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं 1 घंटे तक प्रॉपर बैठी होंगी। फिर 2 बजे मेरी बिटिया का टाइम हो जाता है स्कूल से लाने का, तो उसके लिए भी मुझे जाना होता है। फिर बीच में उठ के उसके लिए लंच वगैरह बनाना होता है। सो आप सभी को पता है कि एक हाउस वाइफ को घर की जिम्मेदारी के साथ साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, लेकिन रात में मैं प्रॉपर अपने लिए टाइम निकाल के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करती हूँ, क्योंकि सब ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। सो अगर अभी हम सोने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, और उसके बाद तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ मेरा बेटा मुझे परेशान करने में लगा था, तो मैं उसको भी अपने वो जो नोटबुक थी उसमें कुछ काम दी थी कि तुम भी करो, और मैं अपनी तब तक पढ़ाई करने में लग गई थी। कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। पहले से ऑलरेडी मैंने ज्योग्राफी के नोट्स कुछ बनाए हुए हैं। सो उसमें ऐड कर रही थी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उसको हाईलाइट करके मैं नोट्स बना के अपनी रिवीजन भी करती हूँ साथ साथ। क्योंकि देखिए, पढ़ाई सिर्फ लगातार करने की चीज़ नहीं होती। अगर आप पढ़ाई किए उसको वैसे पढ़ के छोड़ दिए तो फिर नहीं हो पाता है, साथ साथ रिवीजन भी करना पड़ता है। सो मैं जो रात में जो सेट करती हूँ उसको दिन में मैं कॉपी और पेन लेकर उसको रिवाइज करती हूँ, ताकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठे रहे कि हाँ, इस चीज़ का मैंने पढ़ा था और इसका आंसर यही होगा। सो यहाँ देखिए कितना परेशान भी कर रहा है, और मैंने बोला कि सो जाओ तो नहीं, सोना भी नहीं है। सो इसको संभालते हुए मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए अभी कोई जो कोर्स होता है नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने सेल्फ स्टडी से ही अपना सीटेट क्लियर किया है। सो मैं इस बार सेल्फ स्टडी से ही मैं अपना ये जो बीपीएससी 4.0 आने वाला उसको क्लियर करूँगी, क्योंकि कोर्स लेने से मुझे प्रॉपर जो टाइम होता है वो नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने उस कोर्स को परचेस नहीं किया है। अब मैं इसी से प्रिपरेशन कर रही हूँ और देखती हूँ अगर अच्छे से इससे प्रिपरेशन हो जाएगा, नहीं तो मैं कोर्स लूँगी, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। और बच्चों के साथ फिर टाइम उतना नहीं मिल पाता है कि चलो प्रॉपर उस पर कंटिन्यू फोकस किया जाए। ऐसे थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए भी निकालना होता है, घर की जिम्मेदारी भी होती है उसको भी संभालना होता है, और अपनी पढ़ाई के उस जो है उसको कंटिन्यू भी करना होता है। यहाँ इसने अपना होमवर्क करके मुझे दिखा दिया, सो मैंने उसको एक और काम दिया कि उलझा रहे कम से कम, और मेरी जो पढ़ाई थी वो थोड़ी कंटिन्यू होती भी रहेगी, नहीं तो इसके चक्कर में मेरी नहीं हो पाती है और प्रॉपर मुझे परेशान भी करता है। सो आप अपने लिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने लिए कोई बुक्स परचेस करके ख़रीद के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी अगर जो भी
मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, अगर वो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 के लिए। देखिए, औरतों का तो हमेशा से रहता है कि उसके साथ समय की बहुत कमी रहती है। सारे चीज़ को मैनेज करना औरतों के हाथ में ही होता है, और अपनी भी जिम्मेदारी रहती है। अगर कुछ नहीं करो तो फिर घर वाले भी कहते हैं कि कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो सबको देखना भी पड़ता है, साथ साथ अपनी भी अपना एक पहचान भी बनाना ज़रूरी होता है। अगर लाइफ में आप सक्सेस नहीं हुई है तो कुछ लोग आपको ताने मारने के लिए भी तैयार रहेंगे कि हाँ, क्या की पढ़ाई, इतना पढ़ी लिखी फिर कोई नौकरी नहीं हुआ। तो फिर बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं। औरतों का तो आप सभी को पता होगा कितनी मुश्किलों से उनका दिन निकलता है। तो यहाँ देखिए, मैंने प्रॉपर एक नोट्स पहले मैंने बना लिया था। मैंने जो रात में एनसीईआरटी का जो सार पढ़ा था उसका बना लिया था। यहाँ पे मैं 6 to 8 वाली का जो है उसकी बना रही हूँ। और इसको आप बना के रखिए मत। आप अगर प्रिपरेशन कर रही हैं तो आप बनाइए और उसको रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि रिवाइज करने से आपको उस चीज़ों को समझ में आएगा। यहाँ देखिए, मेरा मुश्किल से मुश्किल मैं 1 घंटे, दोपहर में मुझे 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसी में मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। यहाँ मेरी बिटिया को लाने का टाइम हो गया था तो मैं उसको लाई, उसके बाद उसको खिला पिला के सुला दी। यहाँ शाम का टाइम हो गया है तो मैं, पूरे दिन तो आदमी थक जाता है, तो यहाँ पे मैं अपनी चाय को रख दी, क्योंकि अगल बगल वाले 2 आदमी आ गए थे, उनके लिए भी मुझे चाय बनाना था, तो मैंने चाय रख दिया था। साथ साथ थोड़ी सी रेस्ट भी शरीर को ज़रूरी होता है, क्योंकि लगातार अगर आप मेहनत करते रहिए, अगर शरीर रेस्ट नहीं करेगा तो आप ऑलरेडी बीमार हो जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे रख दिया था अपने लिए चाय। और देखिए, यहाँ मेरी चाय बनकर रेडी हो गई है। अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट जो अगले ब्लॉग आएगा उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।